हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अपन आज टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। दो पार्ट क्लियर हो गए हैं। आप उन्हें देखिए, काफ़ी मदद मिलेगी आपको उनसे। और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने भाई बहन बंधुओं को। आज हम सवाल करेंगे एमडीएच पे। जैसे कहते नहीं, कोई आदमी है 7 दिन में इतना काम करता है, तो जैसे तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो, जहाँ पर जैसे आदमी हो तो मैन, और दिन हो तो डी, हावर हो तो H1, ऐसे ही M2, फिर D2, और फिर H2। बटे में यहाँ जो कार्य करेगा वो आएगा वर्क। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि 7 आदमी पहले माने थे, 7 दिन में और 7 हावर्स में कितना काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि 6 आदमी 6 दिन में 6 घंटे कार्य करके कितना काम करेंगे। भाई एक्स्ट्रा पूछा था, 7 से 7 कट गए। ठीक है, 7 7 49, और चिकना 36 36 16 बटे एक्स। एक्स का इधर मल्टीपल किया तो 49x बराबर 216। तो एक्स बराबर 216/49। मतलब जो दूसरा पार्ट होगा ना, वो इतना वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, इतना वर्क करेगा। ठीक है। समझे। और जो कोई आदमी घोड़े या कुछ आए तो ऊपर, और वर्क कार, जैसे उसने 400 मीटर लंबी एक गाड़ी बनाई, सड़क बनाई, तो वह वर्क कर रहा है। तो वर्क कहाँ आएगा, नीचे। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन दिया कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार 8 घंटे में 12 दिनों में बना सकते हैं। 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटों में बना सकते हैं। तो पूछा है इन्होंने। तो आओ, क्या है कि 40 व्यक्ति, अभी हमने क्या कहा था कि यहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए। 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे में। तो यह हमारा पहला M1, फिर दूसरा D1, फिर तीसरा हाफ वर्स हो जाएगा H1, फिर M2, और फिर D2, और फिर H2 वटे क्या होगा, वटे में W1 और W2। तो M1 40 व्यक्ति, क्योंकि ये मैन है, ये डे है, और ये हावर्स है। तो 40 व्यक्ति, अब डे देखो कितने में, 8 घंटे में, और दिन देखो 12 में, कितना काम करते हैं। काम देखो 240, 200 कितना करते हैं, 200। अब दूसरा वाला देखो कि M2 कितना दिया है, दूसरा व्यक्ति 30 दिन में, और D2 कितना दिया है, मतलब डे दूसरा 6 घंटे में। कितनी, 6 घंटे में नहीं, D2 तो पूरा ज्ञात ही करना है दिन का। तो ठीक है, क्या करना है ज्ञात अपन को, D2 तो ज्ञात ही करना है। तो एक्स ज्ञात करना है, और हावर्स कितने दिए, 6, और दूसरा काम कर कितने में रहा, 300 में। ठीक। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6 कट गया, 2 छक्के 12 कट गया। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 दाई 30, 10 से काटेंगे तो 10 चौक 40। बचा कौन हमारे पास, 4 × 8 बराबर एक्स। मतलब कितना बचा, एक्स बराबर कितना बचा, 32 बराबर एक्स। मतलब यही हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये फॉलो कर रहा है। ठीक। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स संख्या के आदमी 30 दिनों में पूरा कर लेते, यदि वह 6 आदमी मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिनों में कम में पूरा हो जाएगा। तदनुसार एक्स की संख्या कितनी है? एक्स संख्या के आदमी एक कार्य, जैसे एक्स संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में करते हैं, यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाएं, यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए, मतलब पहले कितना था? एक्स आदमी थे, इसमें 6 आदमी और आखिर मिल जाए तो कितना होगा? एक्स प्लस के 6, भाई इतना ही तो होगा। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर हमारे यहाँ 30 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं, वहीं कार्य 10 दिन पहले ख़त्म होता, भाई 30 दिन काम चलता और 10 दिन काम पहले ख़त्म होता, तो कितना मिल जाता? भाई 20, इतना ही तो चलता। तो कम में काम पूरा हुआ तो 20, ध्यान सही है। तो 20 से 20, वो 0 से 0 कट गया, 3 का किया 3x और 2 का किया 2x और 2 छक्के 12, इधर लेके आए तो 2x और 12, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 12। तो हमारा आंसर आ गया x कितना? 12। कुछ नहीं, उसने ये कहा था कि एक्स आदमी एक कार 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स आदमी एक कार 30 दिनों में करते हैं, यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाए तो एक्स प्लस के 6, और वही कार्य पहले से 10 दिन में कम पूरा हो जाता। भाई 30 दिन चल रहा था पहले, 10 दिन कम में पूरा हो गया, टोटल 20 दिन बचे, एक जीरो से जीरो काट दिया और इसका कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए चली। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? चलो आओ। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, ठीक है। 120 छात्र हैं, 45 दिनों के लिए खाद्य सामग्री, ठीक, 45 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं। एक बात बताओ, 120 छात्र तो थे ही, 30 छात्र नए और आ गए, तो ये टोटल छात्र कितने हो गए? 150 हो गए। भाई टोटल छात्र तो 150 हो गए, 150 हो गए। टोटल छात्र कितने हो गए? 150। अब 150 टोटल छात्र हो गए, तो वही खासामी कितने दिनों में समाप्त हो? वही दिन पूछ रहा है, तो दिन यहाँ तो दिए नहीं सेकंड वाले पार्ट में, तो हमने दिन माने एक्स, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 तिया 45 कट गए। अब 12 गुणा 3 बचा, तो जब हमें एक्स की वैल्यू 12 तिया 36 आ गई। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? उसी बात MDH पे ही है कि आदमी कितने थे, कितने दिन तक काम चला, कितने घंटे चला, कितना किया, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप कीजिए इसको और पढ़ के देखिए। 550 व्यक्तियों की एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे? एक बात पूछें कि 550 व्यक्ति एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। 550 व्यक्ति रह रहे थे तो 28 दिन के लिए खाना चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति और आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 550 थे, 28 दिनों के लिए खाना चल रहा था,
28 दिनों के लिए खाना चल रहा था। यदि उसमें कैंप में 150, भाई तुम्हारे घर में 550 व्यक्ति थे, तो 28 दिन के लिए खाना चल रहा था और 150 व्यक्ति और आ गए, तो खाना कितने दिन चलेगा ये पूछा। तो 0 0 और 7। तो हमने बोला कि 700 व्यक्ति आ गए तो उनके लिए खाना x दिनों के लिए चलेगा। तो 1 0 से 1 0, 11 पंजा 55। ना ना ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 0 से 0 कट गया। अब 7 धई 70 और 7 चौक 28। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। मतलब आया तुम्हारा 22। 22 दिन के लिए खाना और चलेगा। कितने दिन के लिए? 22 दिन के लिए। वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे? 22 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक। चलो, आप लोग करें से। चलो, कर लिया होगा आपने। 40 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे? 40 व्यक्ति हैं और एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करने हैं। 3 दिन पहले का मतलब समझते हैं? 15 दिन में कार्य करना था, 3 दिन पहले पूरा कार्य करना है, तो 12 दिन में तो वही करना होगा। 12 दिन में कितने व्यक्ति अधिक लगेंगे? एक्स मान लेते हैं। तो आप 4×12 और 4×2 40। ठीक। 3×5 = 15, तो 5×2 50। एक बात बताओ, 50 व्यक्ति अधिक नियुक्त हुए। भाई पहले व्यक्ति कितने थे? भाई पहले व्यक्ति तो 40 थे। अब 40 थे और अधिक व्यक्ति कितने लगे? 50। तो अधिक नियुक्त कितने किए? भाई अगर हम 50 में से 40 कर दें तो अधिक नियुक्त कितने हुए थे? 10। 10 व्यक्ति अधिक नियुक्त हुए थे। मतलब पहले व्यक्ति 40 लग रहे थे, अब लगे 50। भाई पहले व्यक्ति 40 लग रहे थे और अब लगे 50 व्यक्ति। तो भाई अब कितने अधिक लगे? तो 50 में से हमने इसको माइनस किया तो कितने अधिक आए? 10 अधिक। ओके। आप लोग इस क्वेश्चन को हल कीजिए। चलो, आपने सवाल कर लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। 250 आदमी 5 घंटे में काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या बताइए। देखो, 250
आदमी 5 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या बताना। मान लो x थी, तो देखो 10 दूनी 20, 2 चौक 8, इनका गुणा किया हमने तो 25 पंजा 125 और 1 जीरो की 1 जीरो और 4x 1250/4। 4 का भाई हमने इसमें भाग दिया तो 4 दिया 12 और 4 एकन 4 और 10 हुए तो 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। मतलब आया तुम्हारा 312.5। न्यूनतम संख्या पूछी है, तो न्यूनतम संख्या देखना है। तो भाई न्यूनतम संख्या तो 312.5 आया, तो हमने इसको माना क्या, पूरा टोटल करके 313। ये अपना आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे हल कीजिए और पढ़िए और समझिए, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन करके 16 दिनों में करते हैं, तो 64 व्यक्तियों का वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे करना होगा। 80 व्यक्ति हैं, 6 घंटे कार्य चल रहा है और 16 दिनों में कार्य पूरा होगा। दूसरा कह रहा है कि 64 व्यक्ति हैं और 15 दिनों में करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा। अब 16 चौक 64 और 16 चौक 64 और 4 का करेंगे भाई 20, 4 दूनी 8, हमारे पास बचा 20, 6, 15 गुणा 5 चौक 20 और 5 दिया 15, और 3 दूनी 6, तो क्या आएगा 4 गुणा 2 बचा, यहाँ कितना होगा 8। मतलब 8 हावर्स में घंटे कार्य करना होगा। कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, 8 हावर्स, मतलब 8 घंटे कार्य को करना पड़ेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पचास व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 50 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं और उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x का मान क्या होगा। 50 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, 12 दिनों में कार्य कर सकती है। दूसरा हमसे ये कहना चाहता है, जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरी मतलब कंडीशन है कि 60 व्यक्ति x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया कि 12 पंजा 60, 5 से किया 5 नहीं, मतलब 5 10 वही 50, ठीक है। 2 तिया 6 किया हमने, और 2 चौक 8 किया,
हमारे बचे थे यहाँ 10 और 3, और यहाँ बचे से 4x। कुछ और कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। यहाँ हमने गुणा करके आया तो 5 या 15, और यहाँ हमारे प्राप्त हो गए 2x। जब 15 में हम 2 का भाग दें तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, एक शेष बची, तो ऊपर बटे 2 x। देखो 7 से ही 1/2 आंसर आ गया आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे कीजिए सवाल को, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो हम कराते हैं कि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितनी यूनिट करें। 7 व्यक्ति हैं, 7 दिनों के लिए 7 घंटे में 7 यूनिट बनाते हैं। कभी यूनिट देखो 7 यूनिट काम करते हैं, हमने बोला ना काम नीचे आएगा। और 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करके कितने यूनिट काम करेंगे। भाई यूनिट का पूछा है तो हम डब्लू डब्लू मान लेते, वर्क ही तो कर रहा है। 7 से 7, ठीक, 7 से 7 कट गया। अब देखो 7 7 49 प्राप्त हुआ, यहाँ हुआ 55 25 पंजा 125 प्राप्त हुआ, और ये हमारा डब्लू प्राप्त हुआ। ठीक, इसका गुणा हमने इधर कर दिया 150 डब्लू और 125। यहाँ आप एक्स भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ एक्स ना मान सकते हैं। तो डब्लू बराबर 125 बच्चे 49। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप, जो कि आंसर हुआ अपना 125 बच्चे 49 बी बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए। कि 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमी कितने घंटे काम करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। 15 आदमी 8 घंटे कार्य करके 20 दिन में कार्य करते हैं, तो 12 दिन में कार्य करने के लिए 20 आदमी कितने घंटे कार्य करेंगे। देखो भाई 20 से 20 तो कट गए, 15 अट्ठे कितने होते हैं 120, नहीं काट लो कोई दिक्कत नहीं है। और 12 से 12 कट गए, 10 आए, तो 10 मतलब ये कितना हुआ 10 आंसर। चलो अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। पीपी सर मैथ्स।